ये एवीएस का चैप्टर 3 है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ठीक है। Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला." वो झुम्पा अपने किचन में जाती है और माँ को कहती है कि मैं ये करेला जो तीखा है वो मैं नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़ एंड रोटी। गुड़ बोलते हैं जैगरी को, ठीक है, तो हमको गुड़ और रोटी दो। माँ स्माइल एंड सेड, उसकी मम्मी स्माइल की और बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने शुगर और रोटी जो है मॉर्निंग में खाया था। झूलन टीस्ट झुम्पा, यानी झूलन ने झुम्पा का मजाक उड़ाया। डोंट यू गेट बोर्ड of only one kind of taste, Jhumpa replied quickly. झूलन ने बोला, तुमको एक ही तरह के भोजन खाने से बोरिंग नहीं होता है? तो वो तुरंत रिप्लाई करते, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली, क्या तुम इमली खाने से खाते खाते बोर हो जाती हो? I bet your mouth starts watering just by hearing the word इमली। झुम्पा बोलती है कि तुम्हारा जो मुंह में पानी आ गया होगा अभी सिर्फ इमली का नाम सुन के ही। श्योर, आई लव सॉर इमली, मुझे खट्टा इमली पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं, ये कौन बोलती है? झूलन बोलती है कि हाँ मैं इमली पसंद करती हूँ, खट्टा इमली, लेकिन मैं स्वीट और साल्टी थिंग्स मतलब मीठा और नमकीन चीज़ भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं तो करेला भी खाती हूँ। एंड सेड झूलन, ये किसने बोला? झूलन ने बोला। एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हर्टली, उसके बाद अपनी माँ की ओर देखता है और दोनों हंसने लगते हैं। झूलन सेड टू झुम्पा, झूलन जो है झुम्पा से बोलती है, लेट्स प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, आँख बंद करो और मुंह खोलो। उसमें अलग अलग टेस्ट का सामान उसको दिया जाएगा और उसको क्या करना है? टेस्ट करके बताना है कि ये कौन सा सामान है, ठीक है। इस तरह का ये लोग गेम खेल रहे हैं। आई विल पुट समथिंग इन योर माउथ, यू विल हैव टू टेल व्हाट इट इज, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ रखूँगी और तुमको क्या बताना है कि ये क्या है, ठीक है। झूलन टूक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन ए स्पून, झूलन क्या करती है? कुछ ड्रॉप लेमन जूस का चम्मच में ले लेती है और पुट इन झुम्पाज माउथ, झुम्पा अब आँख बंद है झुम्पा का, तो उसके मुंह में लेमन ड्रॉप डालती है। सावर लेमन, खट्टा लेमन, झुम्पा रिप्लाइड, जो झुम्पा है उसने बताया कि ये क्या है? खट्टा लेमन है। उसको बिना देखे सिर्फ टेस्ट करके वो बता रही है। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, झूलन क्या करती है? छोटा सा जैगरी का पीस ले लेती है, जैगरी बोलते हैं गुड़ को, जैगरी का पीस ले लेती है। और जैगरी तो अब उसका तो पीस हुआ तो उसको तो आसानी से पहचान जाएगी, तो इसलिए उसकी माँ कहती है क्रश इट, यानी इसको क्या करो? पीस दो, एंड सी विल नो व्हाट इट इज़, अगर नहीं की ऐसा तो वो जान जाएगी। तो उसके बाद वो क्या करती है? क्रश कर देती है जैगरी को। बट झुम्पा इजली गेस्ट, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? झुम्पा आसानी से उसको गेस कर लेती है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम से वो गेम खेलती है। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग, झुम्पा जो है फ्राइड फिश को बिना टेस्ट किए बिना ही बता देती है कि ये क्या है? फ्राइड फिश है, उसका स्मेल से ही बता देती है, ठीक है। झुम्पा वाज कन्फ्यूज्ड, झूलन सेड नाउ क्लोज योर आइज, झूलन बोलती है नाउ क्लोज योर नोज, अब अपना नाक भी बंद करो, ठीक है। एंड टेल मी व्हाट इट इज़, और उसके बाद बताओ ये क्या है।
झुम्पा वाज कन्फ्यूज, झुम्पा कन्फ्यूज जाता है क्योंकि झुम्पा के मुंह में कुछ डालता है और डालती है वो, और उसे उसका टेस्ट से पता नहीं चल पा रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। इट इज़ बीटर। ठीक है, ये क्या है, तीखा है, थोड़ा सा क्या है, तीखा है। अ लिटिल साल्टी एंड समवट सावर, कुछ साल्टी भी है और कुछ खट्टा भी है ये। गिव मी वन मोर स्पून, बोलती है एक और स्पून डालो तब मैं बताऊंगी। झूलन टुक अनदर स्पून फुल ऑफ कुक्ड करेला, फिर वो क्या करती है, थोड़ा सा और करेला का करेला उसके मुंह में डाल देती है। अनकवर्ड झुमका आइज, उसके बाद उसकी आंखें खोलती है। एंड सेड हेयर इट इज इट, झुम्पा लाफ्ट यस गिव मी मोर। और उसके बाद क्या करती है, झुम्पा कहती है देखो नाक और तुम्हारा आंख बंद है तो इसका टेस्ट भी नहीं पता चला, ठीक है, और इसे पता नहीं चल पा रहा है, तो यही है करेला। उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं वो लोग। ठीक है, अब देखो डिस्कस एंड राइट। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन सी हर्ड द वर्ड इमली, झूलन का जो माउथ है वो क्या करने लगा, माउथ से पानी आने लगा वो इमली का नाम सुनते ही। वेन डज योर माउथ वाटर, तुम्हारे मुंह में पानी कब आता है। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, 5 चीज़ वो बताओ जो तुम्हें पसंद है और उसे खाना तुम पसंद करते हो। ठीक है, तो इसमें लिख दोगे 5 चीज़, आइसक्रीम जो जो भी चीज़ है सभी लिख दोगे। डू यू लाइक ओनली वन काइंड्स ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, क्या तुम्हें एक ही तरह का भोजन अच्छा लगता है या अलग अलग तरह का। तो जनरली लोगों को क्या होता है, अलग अलग तरह का फूड अच्छा लगता है। ठीक है, एक ही तरह के फूड से वो इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो लिख देंगे आई प्रीफर टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड रेदर देन वन काइंड ऑफ फूड बिकॉज आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ फूड। ठीक है, ऐसा ही कुछ लिख दोगी। झूलन पुट a few drop of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drop, यानी कुछ ही ड्रॉप से वो बता देती है कि ये लेमन है, क्या ऐसा संभव है। तो हाँ, यस इट्स पॉसिबल दैट वी कैन सेंस बाय ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लेमन। फिर इफ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सौंफ, सौंफ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, सौंफ होता है एनी सीड को बोलते हैं जो किचन में यूज होता है। इन योर ऑन योर टंग, अगर तुम्हारे टंग पे ये सौंफ रख दिया जाए, वुड यू एबल टू टेल योर आइज क्लोज्ड आउट, क्या तुम अपने आंख बंद होने के बावजूद ये बता सकती हो कि ये क्या है, अगर तुम्हारे मुंह में कोई सौंफ रख दिया तो हाँ कुछ आदमी सेंस कर सकता है, स्मेल हो जाएगा नोज से। ठीक है, सूंघ के बता देगा वो, या उसका टेस्ट भी होता है डिफरेंट तो उसे पता कर। अब देखो हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, कैन यू गेस द नेम ऑफ द सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम। झुम्पा जो है फ्राइड फिश को बिना टेस्ट किए बता देती है, तो कुछ ऐसे सामान का एग्जाम्पल लिखो जो बिना टेस्ट किए हुए और बिना देखे हुए उसका नाम बता सकते हो सिर्फ स्मेल करके। ठीक है, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग मेडिसिन, क्या किसी ने तुमको कब पहले कहा है कि नाक बंद कर लो इस मेडिसिन को खाने से पहले। जो भी मेडिसिन में स्मेल होता है या जो भी मेडिसिन बहुत तीखा होता है उसके लिए, या बहुत अलग उसका टेस्ट होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि नाक बंद कर लो और आसानी से पी लो, ऐसे में उसका टेस्ट उतना पता नहीं चल पाता है। ठीक है, अब क्लोज योर आइज एंड टेल, आंख बंद करके बताओ। कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम। अब बोला है तो अपने फ्रेंड के साथ खेलो अलग अलग तरह का टेस्ट का सामान टंग पे रख के आंख बंद करके, वैसे ही जैसे झुम्पा और झूलन खेली है। हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड, उसका टेस्ट बताना है कौन सा फूड खाए हो उसका।
ठीक है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन लेफ्ट और द राइट। किस जगह पे तुमको सबसे ज़्यादा टेस्ट मिला? तो एक बात देख लो, किसी का भी टंग जो होता है ना, वो अलग अलग टेस्ट अलग अलग जगह होता है। जैसे इस टंग में यहाँ पे हम अलग टेस्ट पता चलता है, यहाँ साइड में अलग टेस्ट पता चलता है, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स होता है, टेस्ट का क्या होता है, बर्ड्स होता है, छोटा छोटा सेल होता है टेस्ट का, जो टेस्ट पता करता है। यहाँ पे तो ये यहाँ माउथ है, ठीक है, ये टोटल माउथ है। और यहाँ पे इस टंग का यहाँ टेस्ट बर्ड्स होता है। टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स, जो टेस्ट पता करता है। तो एक ही जगह पे सारा टेस्ट पता नहीं करता है। यहाँ पे अगर साल्टी थिंग, अगर यहाँ पे टच करेंगे तो पता चलेगा साल्टी। अगर यहाँ कोई साल्टी चीज़ है और यहाँ पे रखेंगे तो हमको साल्टी पता नहीं चलेगा, या यहाँ पे रखेंगे तो नहीं पता चलेगा कि इसका क्या टेस्ट है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई चीज़ स्वीट है, ठीक है, मीठा है, उसको हम यहाँ रखेंगे, यहाँ इस एरिया के अंदर, तो ही पता चलेगा कि वो स्वीट है। समझ में आ रहा है? या फिर कोई बीटर है, कड़वा है, तो उसको यहाँ रखेंगे तो ही पता चलेगा कि ये बीटर है या कड़वा है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ सावर है, खट्टा है, तो इस साइड या इस साइड, यहाँ पे पता चलेगा कि ये सावर है। समझ रहे हो? तो ये सब यहाँ पे बर्ड्स होता है। बर्ड्स मीन्स बहुत सारा सेल होता है, जो कि उसका काम ही है टेस्ट पता करना, ठीक है। ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि यहाँ पे इस तरह का टेस्ट आया है। तो अलग जगह, अब मान लो यहाँ स्वीट का यहाँ बर्ड्स है, हम यहाँ पे स्वीट डालेंगे तो नहीं पता चलेगा कि वो मीठा है कि क्या है, नहीं पता चलेगा। अगर अगर टंग सूखा हुआ हो, अगर टंग भींगा हुआ है, तो यहाँ पे भी रखेंगे तो वो क्या करेगा, टंग पे रहता है सलाइवा, तो वो सलाइवा में मिल जाता है और सलाइवा खुद उसको लेके यहाँ से यहाँ पहुँच के जाएगा। तो अगर यहाँ साल्टी की जगह पे भी अगर तीखा चीज़ रखेंगे या कड़वा चीज़ रखेंगे तो यहाँ तक पता चल जाएगा, सावर वाली जगह पे पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर वो ड्राई रहेगा टंग, तो फिर जहाँ पे उसका जगह है वहीं पे रखेंगे तो वो टेस्ट हमको पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बीटर का हो गया, ये सावर का हो गया, ये स्वीट का हो गया, यहाँ साल्टी का हो गया। तो ऐसा ही है बुक में। तो यहाँ पता चल जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है, ये स्वीट है। यहाँ पे क्या होगा, स्वीट होगा। यहाँ पे हो जाएगा, ये साइड से यहाँ तक क्या था, साल्टी था। साइड से वहाँ तक क्या था, साल्टी था। यहाँ से यहाँ तक साइड में साल्टी है, यहाँ बीच में यहाँ पे स्वीट है, यहाँ पे सावर है दोनों साइड, और यहाँ क्या है, बिटर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख देंगे इस सब में। अब कर which टेस्ट on which part of the tongue could you get the most taste, in front, at the back, on the left, on the right of the tongue। कहाँ पे सबसे ज़्यादा टेस्ट पता चलेगा? तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो है साइड में यहाँ से यहाँ तक ये था साल्टी, यहाँ पे है स्वीट, ठीक है, और ये है क्या, सावर। तो इन फ्रंट में जो है सबसे ज़्यादा हमको टेस्ट मिल रहा है, तो वही लिख देंगे, इन फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग वी गेट द मोस्ट टेस्ट। अब विच टेस्ट कुड मेक आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिज पार्ट्स इन द पिक्चर। अब कह रहा है इस पार्ट में, तो यहाँ पे हम स्वीट एंड साल्टी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, स्वीट एंड साल्टी। यहाँ पे स्वीट भी है, यहाँ पे साल्टी भी है, कॉर्नर में स्वीट या बीच में साल्टी, तो दोनों की जगह पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्वीट एंड साल्टी लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सावर, और यहाँ पे लिख देंगे बीटर। समझ में आ रहा है? अब
on at a time put something to eat in other parts of the mouth under the tongue on the tip on the roof mouth did you get any taste। कह रहा है कि वही बात कि अगर मान लो यहाँ पे साल्टी और स्वीट यहाँ पे है तो अगर कोई मीठा चीज़ यहाँ पे डालेंगे तो क्या उसका टंग उसका टेस्ट आएगा क्या। तो लिख देंगे नो वी कांट गेट द टेस्ट बिकॉज देयर इज़ नो द रिसेप्टर्स और देयर इज़ नो टेस्ट बर्ड्स विच डिटेक्ट दैट टेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे उस तरह का बर्ड्स नहीं है इसलिए वहाँ पे उनको टेस्ट नहीं मिला है। अब वही बोला है यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप इन फ्रंट पार्ट ऑफ द। एक साफ कपड़ा से अपना टंग का जो फ्रंट पार्ट है उसको क्या कर रहा है साफ करने ड्राई कर लेने के लिए सूखा हो जाना चाहिए वहाँ पे। पुट सम शुगर और जैगरी देयर कुड यू टेस्ट एनीथिंग व्हाई डिड दिस हैपन। करे एकदम फ्रंट पे पार्ट पे हमको पता है कि साल्टी होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक साफ कपड़े से इसको साफ करने के लिए उसके बाद शुगर या जैगरी को यहाँ पे टच करने के लिए। तो स्वीट तो यहाँ पे होता है ना यहाँ पे एकदम फ्रंट में तो क्या होता है साल्टी होता है तो हमको वहाँ पे टेस्ट नहीं मिलेगा। अब कह रहा है कि क्यों नहीं मिलता है टेस्ट वो बताओ। कुड यू टेस्ट एनीथिंग कह रहा है क्या तुम टेस्ट मिल रहा है वहाँ पे। तो लिखेंगे नो वी कांट टेस्ट स्वीट इन फ्रंट पार्ट बिकॉज क्यों देयर इज नो स्वीट टेस्ट बर्ड्स। ठीक है देयर इज नो स्वीट टेस्ट बर्ड्स सो वी कांट गेट द टेस्ट। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है स्टैंड इन फ्रंट पार्ट of a mirror and look closely at your tongue. How does surface look? Can you guess any teeny bumps on the surface? तो हाँ जैसे देखोगी मिरर में अपने टंग को तो यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा बम्प दिखेगा। बम्प मीन्स छोटा छोटा ऐसा लगेगा सेल सब उभरा हुआ है। ठीक है तो वो बम्प क्यों होता है वही है टेस्ट बर्ड्स। ठीक है जिससे टेस्ट पता चलता है। तो लिख देंगे यस वी सी द टेस्ट बम्प्स विच इज अ टेस्ट बर्ड ऑन होल पार्ट ऑफ आवर टंग। हमारे टंग के सभी पार्ट पे रहता है वो। अब टेल इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर यू माइट फाइंड डिफिकल्ट। अब कोई कुकुम्बर या आंवला का टेस्ट बताने के लिए बोलता है तो उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। हाउ कुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ टमाटो ओनियन सौंफ और गार्लिक। टमाटो ओनियन और सौंफ और गार्लिक का टेस्ट तुम कैसे बता पाओगे क्या होता है उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा। तो ये जो वर्ड्स ये जो टमाटो है ऑनियन है सौंफ है गार्लिक है इस सब का टेस्ट डिस्क्राइब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता है। अब कह रहा है थिंक ऑफ वर्ड्स डेट यू नो मेक ऑफ योर ऑन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। कह रहा है कुछ वर्ड्स जो है तुम्हें पता हो जो किसी टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए तो अपना कुछ भी टेस्ट के डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करती हो। तो सावर यूज करते हैं कोई भी चीज़ अगर खट्टा होता है तो। ठीक है बिटर यूज करते हैं जब कोई चीज़ क्या हो तीखा हो या कड़वा हो तो बिटर यूज करते हैं। ठीक है हॉट यूज करते हैं हॉट और स्पाइसी या स्पाइसी भी यूज करते हैं किसके लिए कोई भी अगर टेस्ट किसका हो चिली का जो होता है टेस्ट उसको डिस्क्राइब करने के लिए हॉट या स्पाइसी बोलते हैं। ठीक है और ऐसा ही कुछ वर्ड ये सब लिख देंगे कि दीज आर द वर्ड्स वी यूज टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है अब वेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स सी सेट सी व्हाट डू यू थिंक दे मे हैव ईटन। तुमको क्या लगता है उसने क्या खाया होगा। तो वो उसने चिली खाया होगा मिर्च खाया होगा जिससे उसका साउंड कैसा लग रहा है सी ऐसे नहीं करते हैं इस टाइप का। ठीक है तो वो सी उसके मुंह से निकला इसका मतलब कि उसने क्या खाया है चिली खाया है। तो लिख देंगे कि इट सीम्स दैट सी हैज़ ईटन चिली। अब व्हाई डोंट यू मेक साउंड्स डिस्क्राइब सम टेस्ट।
अच्छा, कुछ टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ साउंड, जैसे खट्टा को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे बोलते हैं ना, इस टाइप का ऐसा टंग का साउंड निकलता है, बहुत खट्टा रहता है तो, और ऐसा ही बहुत साउंड निकलते हैं, तो वो बस बोल रहा है तुमको प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं करना है इसका। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटेन। अपना एक्सप्रेशन और साउंड से अपने दोस्त को बोलो कि गेस करने के लिए मैंने क्या खाया है, तो ये भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखो, च्यू इट और च्यू इट वेल, देखो कितना अच्छी बात है इसमें। देखो ईवीएस है ये, साइंस की तरह इसमें दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ इसमें अच्छा दिया है, जैसे कि देखो, ट्राई टुगेदर इन क्लास में एक काम करो कि एक रोटी का, या जिसको ब्रेड भी बोलते हैं, ब्रेड का एक पीस लो और उसको मुंह में रखो, थोड़ी देर चबाओ और उसको निकल जाओ, तो क्या तुमको कोई टेस्ट चेंज होता है माउथ में? तो नहीं होता है। लेकिन वही पीस को फिर से एक दूसरा पीस लो और उसको चबाते रहो बहुत, मतलब 2 4 5 मिनट तक, ठीक है। उसको चबाओ तो क्या होता है कि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। टेस्ट कैसा चेंज होता है? माउथ में वो मीठा होने लगता है, स्वीट होने लगता है वो। क्यों ऐसा होता है? कह रहा वाज देयर एनी चेंज? अगर 30 32 बार उसको चबाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। कह रहा है हैज़ एनीवन होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड च्यू वेल सो द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? क्या तुम्हारे घर में किसी ने बोला है कि अच्छे से चबाओ जिससे तुम्हारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके? इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक द ग्रीन guava. What kind of take place in front time you bite a piece and put it in your mouth when you swallow it? कह रहा है कि अमरूद जब तुम खाते हो तो तुम्हारे मुंह में ऐसा क्या होता है, उसमें रिएक्शन, वही पूछ रहे हैं। थिंग्स लाइव इन योर माउथ। अगर हम उसको बहुत देर तक चबाते रहते हैं उस रोटी को, तो क्या होता है, माउथ में वो मीठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अभी इसका आंसर मिलेगा साइंस में। हमारे माउथ में एक सलाइवा होता है जो बनता रहता है हमेशा, माउथ में जो आता है वो सलाइवा है, एक लिक्विड है। तो जब भी फूड से सलाइवा मिक्स होता है, तो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट सभी फूड में होता है, रोटी में होता है, चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बदल जाता है सुक्रोज में, सुक्रोज। और सुक्रोज क्या होता है? मीठा होता है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उसका साउंड जो होता है, उसका जो टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है माउथ में बहुत देर चबाने के बाद, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए ज़्यादा देर चबाने के बाद ये चेंज होता है। अब कहता है कि थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो क्या काम करता है? तो सलाइवा स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग फूड इन द माउथ। सलाइवा क्या करता है? मुंह में ही फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। अब स्टेट फ्रॉम द हार्ट, आगे का कल पढ़ाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है?